मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज मंडे, आज फिर नई सीरीज से हमारा नया डेली करंट अफेयर शुरू होता है। सो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करें। पहला, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट की संभावना जताई है? तो ये 10.2% ऋणात्मक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसके स्थापना हुआ था 1961 में। महासचिव हैं जोस एंजेल गुरिया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वेबिनार का शीर्षक क्या था? बुद्ध के पद चिन्हों पर। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत बुद्ध के पद चिन्हों पर इन द फुट फुट स्टेप्स ऑफ द बुद्धा नामक एक वेबिनार पेश किया गया था। इसमें बुद्ध द्वारा व्यक्ति, परिवार और समाज के दुखों पर काबू पाने और सच्चाई लेन पर ध्यान केंद्रित किया। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में। ठीक। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे देश की सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा। इस विधेयक में सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं और चेकों पर समाशोधन नहीं करती हैं। इन्हें इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये 15 सितंबर को। लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार 2020 का थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यह वियना कन्वेंस के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, केनिया में है ये। और इसके चीफ हैं इंगर एंडरसन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 में हुआ था। भारत के लिए एडीबी के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये टेको कोनिशिको को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केनिची योकोयामा का स्थान लिया है, जिन्हें एडीबी के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टेको केनिची एडीबी के भारत देश साझेदारी रणनीति 2018-22 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया है। एडीबी में अभी 68 देश हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। ठीक है। और ये सदस्य देश 68 हैं, याद रखना। 1966 में इसकी स्थापना।
विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश खुल्लर को। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उसके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। राजेश खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है, और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इकोसॉक का सदस्य किसे चुना गया है? तो अभी ये भारत और अफगानिस्तान को इकोसॉक का सदस्य चुना है। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक के सदस्य के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया। भारत 4 साल यानी 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने के लिए करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी नहीं कर सका। इकोसॉक के सदस्य स्थापना हुआ था 1945 और इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। इकोसॉक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इकोसॉक का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, याद रखने से। माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गौरी खान द्वारा। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली पुस्तक लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। यह एक काफ़ी टेबल बुक है, जिसे गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। ए बर्निंग उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामांकित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मेघा मजुमदार। फिक्शन श्रेणी में नामांकित 10 पुस्तकें ये हैं, इनका नाम देख लीजिए। लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, ये लिखा है इन्हें रुमान आलम ने। द इंडेक्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट, ये क्रिस्टोफर बेहा ने लिखा है। और द वेनिसिंग हाल्फ, ये ब्रिट बेनेट ने लिखा है। इफ़ आई हैड टू विंग्स, ये रेंडल कैनन ने लिखा है। ए बर्निंग, मेघा मजुमदार ने लिखा है। ए चिल्ड्रंस बाइबल, लिडिया मिलेट ने लिखा है। द सीक्रेट लिव्स ऑफ चर्च लेडीज, ये दिशा फिलियाओ ने लिखा है इसे। शुगी वैन, ये डगलस स्टुअर्ट ने लिखा है। द ग्रेट ऑफशोर ग्राउंड्स, ये वेनिशा वेशेलिका ने लिखा है। और इंटीरियर चाइना टाउन, ये चार्लेस यू ने लिखा है इसे। नेशनल बुक अवार्ड के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और विजेता की घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। ये अवार्ड नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये 5 श्रेणी में दिए जाते हैं: फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों के साहित्यिक में सालाना दिए जाते हैं। पहले नेशनल बुक अवार्ड 2050 में प्रदान किए गए थे। मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 115वीं। हाल ही में विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 के कारण रोजगार में 12% गिरावट का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944, सदस्य 189 देश हैं और प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं। एसबीएम वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीएम किसके साथ सहयोग किया गया है? तो ये मास्टर कार्ड के साथ। एसबीएम
एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड, एसबीएम बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने एसबीएम वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह हाई नेट वर्थ कस्टमर के लिए लॉन्च किया गया। यह आला बैंकिंग समाधान और अच्छी तरह से प्रतिबंधित जीवनशैली विशेषाधिकार के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुछ बेहतरीन खरीदारी और भोजन के अवसर भी शामिल हैं। एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बग्गा, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। वर्ल्ड बैम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 के 11वें संस्करण की थीम बैम्बू नाव है। विश्व बांस संगठन का हेडक्वार्टर एंटवर्प में है। स्थापना 2005 में हुई थी। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं सुजेन लुकास। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये डेविस मलपास हैं। ई डायलॉग ऑन ईजी ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020-21 मुंबई में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी ने कहा कि वे भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। आईएफसी के बारे में देखें तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका है ये, और स्थापना 20 जुलाई 1956 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट हैं और सीईओ फिलिप ले होवरू ये, और इसका मूल संगठन है विश्व बैंक समूह। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगली सीरीज के साथ फिर कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, मस्त से तैयारी कीजिए और अपने आप को सक्षम बनाइए। जाते जाते एक खबर, एक 60 किलो का व्यक्ति चंद्रमा पर 10 किलो और सूर्य पर 1680 किलो का होगा। ऐसा इसलिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 है और सूर्य पर 24 गुना। तो याद रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा में 1/6 होता है और सूर्य में 24 गुना होगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे।